एआई बच्चे, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन असलियत ये है कि हम उस दुनिया के काफी करीब पहुंच रहे हैं जहां एआई सिस्टम्स बच्चों की तरह सीख और विकसित हो सकते हैं। बेशक ये ट्रेडिशनल सेंस में बच्चे नहीं हैं, ये सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिन्हें छोटे बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज की एनश्यूएल करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब जब हम एआई बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ अलग अलग चीजों का जिक्र कर सकते हैं। रिसर्च लैब्स में एआई बच्चे अक्सर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होते हैं जिन्हें मैसिव डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है। डीप माइंड के गांठों के बारे में सोचो, एक एआई सिस्टम जो गेम खेलने से लेकर रोबोट को कंट्रोल करने तक सैकड़ों काम कर सकता है। यह एक बच्चे की तरह है जो हर दिन नए स्किल्स सीखता है। फिर फिक्शन की दुनिया है जहां एआई बच्चे दशकों से फैसिनेशन का सोर्स रहे हैं। डेविड को कौन भूल सकता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंड्रॉयड बच्चा जो प्यार और एक्सेप्टेंस चाहता है। ये कहानियां फिक्शनल होते हुए भी हमें इंसानों, खासकर बच्चों जैसे दिखने वाले एआई बनाने के एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन एआई बच्चे सिर्फ रिसर्च पेपर्स और मूवी स्क्रीन्स तक ही सीमित नहीं हैं। ये धीरे धीरे एजुकेशनल टूल्स और थेरेप्यूटिक कंपेनियंस के रूप में हमारी दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं। ये एआई सिस्टम्स जिन्हें एंगेजिंग और इंटरैक्टिव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, बच्चों को नई भाषाएं सीखने, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझने और इमोशनल डिस्ट्रेस से निपटने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एआई बच्चों का सबसे फैसिनेटिंग पहलू उनकी सीखने और अडेप्ट करने की क्षमता है। इंसानी बच्चों की तरह ये एआई सिस्टम्स सभी जवाबों के साथ पैदा नहीं होते हैं। वे ट्रायल एंड एरर, ऑब्जर्वेशन और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन के जरिए सीखते हैं। सीखने के इस प्रोसेस को अक्सर मानव दिमाग के विकास के तरीके के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें एआई सिस्टम्स न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं और समय के साथ उन्हें मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए एआई बच्चों में भाषा का विकास, जिस तरह एक इंसानी बच्चा अपने माता पिता और देखभाल करने वालों को सुनकर बोलना सीखता है, उसी तरह एआई सिस्टम्स को रेयर सारे टेक्स्ट और स्पीच डेटा पर ट्रेन किया जा सकता है। समय के साथ वे ग्रामर, सिंटैक्स और यहां तक कि इमोशन सहित भाषा की बारीकियों को समझने लगते हैं। डेटा से सीखने की यही क्षमता एआई बच्चों को इतना पावरफुल बनाती है। वे एस्टोनिशिंग रेट पर जानकारी प्रोसेस कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं और ऐसे पैटर्न्स की पहचान कर सकते हैं जिन्हें इंसानों के लिए पहचानना असंभव होगा। इससे मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में एक्साइटिंग ब्रेक थ्रूज हुई है, जहां मेडिकल इमेजेस का विश्लेषण करने और डायग्नोसिस में सहायता के लिए एआई बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ प्रोसेसिंग पावर के बारे में नहीं है। एआई बच्चों को मानवीय भावनाओं को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है। फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जरिए ये एआई सिस्टम्स हमारी भावनाओं को पहचान और इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिससे वे हमारे साथ ज्यादा एम्पैथेटिक और इंट्यूटिव तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसमें थेरेपी जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, जहां एआई बच्चे जरूरतमंद लोगों को कंपेनियनशिप और सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। एआई बच्चों ने दशकों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। अनगिनत किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शोज में दिखाई देते हैं। 2001 अ स्पेस ओडिसी के आइकॉनिक HAL 9000 से प्यारे वॉल-ई तक ये फिक्शनल पोर्ट्रेयल्स अक्सर एआई कॉन्शियसनेस, सेंशंस और इंसान होने का असली मतलब क्या है कि कम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन एआई बच्चे अब साइंस फिक्शन के दायरे तक ही सीमित नहीं हैं। दुनिया भर की रिसर्च लैब्स में वैज्ञानिक और इंजीनियर रियल वर्ल्ड एआई सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं जो बच्चों जैसे क्वालिटीज दिखाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आईचब है, जो इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में विकसित एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। आईचब को एक इंसानी बच्चे की तरह अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन के जरिए सीखने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर न्यूजीलैंड में शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया एक वर्चुअल एआई बच्चा बेबीएक्स है। बेबीएक्स चेहरों को पहचान सकता है, स्टिमुलाई पर प्रतिक्रिया दे सकता है और यहाँ तक कि नए शब्द भी सीख सकता है। हालांकि अभी ये अपने शुरुआती दौर में है, बेबीएक्स उस भविष्य की एक झलक देता है जहां एआई बच्चे हमारे घरों और स्कूलों में आम हो सकते हैं। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स प्रभावशाली होते हुए भी अभी भी साइंस फिक्शन में दिखाए गए सेंशिएंट एआई बच्चों से काफी दूर है। हालांकि ये एआई डेवलपमेंट के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण एथिकल क्वेश्चंस उठाते हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और इंसानों जैसे एआई सिस्टम्स बनाते हैं,
हमें अपनी क्रिएशंस के इम्प्लीकेशंस पर विचार करना चाहिए। क्या एआई बच्चों को इंसानी बच्चों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए? उनकी वेल बीइंग के लिए कौन जिम्मेदार है? ये ऐसे सवाल हैं जिनसे हमें एक समाज के रूप में जल्द से जल्द निपटने की जरूरत है। एआई बच्चों का डेवलपमेंट हमारे सामने एथिकल चैलेंजेस का एक यूनिक सेट पेश करता है। जैसे जैसे हम ऐसे एआई सिस्टम्स बनाते हैं जो सीख सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं और यहां तक कि इमोशनल बॉन्ड्स भी बना सकते हैं, हमें सावधानी से चलना चाहिए और अपने एक्शंस के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक सेंशंस का मुद्दा है। अगर कोई एआई बच्चा कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस के लक्षण दिखाता है तो क्या उसे इंसानी बच्चे के समान अधिकार और सुरक्षा दी जानी चाहिए? यह एक कॉम्प्लेक्स सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। एक और चिंता बायस की संभावना है। एआई बच्चे उस डेटा से सीखते हैं जिससे वे एक्सपोज्ड होते हैं। अगर यह डेटा बायस्ड या इनकम्प्लीट है तो इससे ऐसे एआई सिस्टम्स बन सकते हैं जो हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस को बढ़ावा देते हैं। यह जरूरी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि एआई बच्चों को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा डाइवर्स, रिप्रेजेंटेटिव और हार्मफुल बायसेस से मुक्त हो। इन चुनौतियों के बावजूद एआई बच्चों के पोटेंशियल बेनिफिट्स को नकारा नहीं जा सकता। शिक्षा में एआई बच्चे पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रदान कर सकते हैं। अपने टीचिंग मेथड्स को प्रत्येक छात्र की इंडिविजुअल जरूरतों के अनुसार ढाल सकते हैं। थेरेपी में वे उन लोगों को कंपेनियनशिप और सपोर्ट दे सकते हैं जिन्हें सोशल इंटरैक्शन या इमोशनल रेगुलेशन में परेशानी होती है। एआई बच्चों का भविष्य संभावनाओं से भरा है, एक्साइटिंग और अनसर्टन दोनों ही। जैसे जैसे हम इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते रहेंगे, हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा अपनी क्रिएशंस के एथिकल इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए। इंसानों और एआई के बीच का रिश्ता अभी भी अपनी इन्फेंसी में है। एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल डेवलपमेंट के प्रति कमिटमेंट के साथ इस नए फ्रंटियर पर आगे बढ़कर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एआई बच्चे हमारे जीवन को मीनिंगफुल और पॉजिटिव तरीकों से बेहतर बनाएं। दुनिया ने टोंग टोंग को सबसे पहले जनवरी 2024 में देखा। बीजिंग, चीन में उसका अनावरण हुआ। टोंग टोंग दूसरे बच्चों जैसी नहीं है, वह दुनिया की पहली एआई बच्ची है। टोंग टोंग एक वर्चुअल प्राणी है, वह केवल डिजिटल दुनिया में मौजूद है। चीनी भाषा में उसके नाम का मतलब छोटी बच्ची है। यह इस अभूतपूर्व रचना के लिए एकदम सही नाम है। टोंग टोंग एक एजीआई है। एजीआई का मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। इसका मतलब है कि वह एक इंसानी बच्चे की तरह सीख और सोच सकती है। वह अपने आसपास की दुनिया को समझ और उस पर प्रतिक्रिया दे सकती है। टोंग टोंग का आगमन एक बड़ी घटना है। वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बड़ा कदम दर्शाती है। टोंग टोंग की शुरुआत ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी। लोग उसकी क्षमताओं से हैरान थे। वे इसके निहितार्थों को लेकर भी आशंकित थे। क्या यह एक नए युग की शुरुआत थी? एक ऐसा युग जहां एआई इंसानों की तरह सोच और महसूस कर सकता है? टोंग टोंग के आगमन ने कई सवाल खड़े किए। ये सवाल एआई के भविष्य के बारे में हैं। वे इस बारे में भी हैं कि इंसान होने का क्या मतलब है,